तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने CS601 कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो होगी। हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट सा समझेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इंशाल्लाह ये एक से दो या फिर मैं कोशिश करूंगी कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। चाहते हुए लाइक जरूर करके जाइएगा। लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। द नीड फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट के बारे में होगा। व्हाट इज टॉट इन दिस कोर्स, हम क्या सीखेंगे। व्हाट इज नॉट टॉट, जो कि नहीं सीखेंगे उसके बारे में बताएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो अच्छा बनाएंगे हमें। टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस भी होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो पेज है कुछ खास इसमें नहीं था, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लोकल और रिमोटली। कम्युनिकेशन वो है जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे ही हम कम्युनिकेशन को अपने टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं वो टेली कम्युनिकेशन बन जाता है। अब टेली कम्युनिकेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि टेली कम्युनिकेशन जो है एट अ डिस्टेंस होती है। इंक्लूड टेलीफोन हो सकता है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। यानी मैंने जैसे भी आपको बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो ये साफ सी बात है कि वो कम्युनिकेशन जिसमें टेक्नोलॉजी आ जाए वो टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे आप टेलीग्राफ का यूज़ कर लो, या फिर आप लोग टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये हमें चाहिए, ठीक है जी, लाइन चाहिए हमें। तो टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राफ का या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन जो है हमारी, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहली कम्युनिकेशन जो है वो हमारी है डाटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस या सम ट्रांसमिशन। जब हम दो डिवाइसेस के दरमियान अपनी जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं तो उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ये हमारा हो गया डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। दोबारा देख ले। एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा का तबादला बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान, विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, किसी भी ट्रांसमिशन फॉर्म की मीडिया के फॉर्म में, ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास है, ये हो गया हमारा डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा एक डायग्राम है, या इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है दी हुई है डायग्राम की सूरत में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये सोर्स है कि कहाँ से जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो जनरेट हो रही है। उसके बाद आता है ट्रांसमीटर। देखिए, ट्रांसमीटर का मतलब ये है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि डायरेक्ट मेरी वॉइस है, अब आप तक भेजने के लिए, किसी और को सुनाने के लिए डायरेक्ट वॉइस नहीं जाती है। कंप्यूटर क्योंकि 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसको सिग्नल्स को चेंज कर देगा, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम तक जाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम से फिर वही वाले सिग्नल्स जो है वो रिसीवर तक पहुंचेंगे, और रिसीवर जो है उसको डिकोड करेगा या फिर इसको दोबारा से ट्रांसलेट करेगा, और फिर ये आपके रिसीव डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, यानी जिसको हमने देना है। अच्छा जी, ये जनरल ब्लॉक आपको दिखाया गया, यानी आम मिसाल दी गई। ये तो हमारी हो गई फॉर एग्जांपल के इस तरह से समझाया गया जो कि कंप्यूटर के तरीका है, या डायग्राम प्रॉपर नहीं है, बस नाम है। और यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए वर्क स्टेशन जहाँ से काम हो रहा है, या आप मेरी मिसाल ले लें, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मोडेम ने उसको चेंज कर दिया नेटवर्क के अंदर या सिग्नल्स के अंदर। जो हमारे नेटवर्क के सिग्नल्स के लिए जो टेलीपोर्टेशन का काम करते हैं, ये जो हमारे खंभे लगे होते हैं इनके अंदर, क्या इसने क्या किया, इसको फिर टेलीपोर्ट कर दिया, यानी आगे भेज दिया मोडेम तक, यानी रिसीवर तक। अब रिसीवर ने इसको क्या किया, फिर डिकोड किया और फिर सर्वर तक भेज दिया। ये आपकी आम मिसाल है इसके अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट है, हाँ जी, अगली है हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम।
अब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। वेट अ मिनट, हाँ जी यहाँ पे है। तो इसके अंदर जो है हम लोगों को क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ जी, आप बस एरो पे गौर कीजिए, क्योंकि अगर मैं पेंसिल वगैरह सेलेक्ट करती हूँ तो ये थोड़ा सा खास बन रहा है। इस सरफेस का कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह भी समझ आ जाए, क्योंकि पावर पॉइंट की स्लाइड 601 की, CS 601 की कोई भी प्रॉपर हैंड आउट्स नहीं है, तो हमें ये पावर पॉइंट की से ही काम चलाना होगा, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा लाइंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ड वगैरह यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा क्या है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो इफेक्टिव तब होता है जब उसकी डिलीवरी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सॉरी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। 2 पॉइंट मैंने एक ही साथ बोल दिए, साथ में टाइम लाइन है वो कितना टाइम लेता है। फिर जिटर, जिटर जो है ये आगे आपका एक्सप्लेन होगा, फिलहाल आपने सिर्फ 4 याद करने, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज delivery, the second is accuracy, timeline and jitter। इसको आप डेट जी भी कह सकते हैं, अगर आपको याद ना हो रहा ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डेट जी मीन्स डी फॉर डिलीवरी, ए फॉर accuracy, T for timeline, and the J for jitter. This is the short form to understand। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग 9th 10th के अंदर भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स बनाते थे, जब हमें याद नहीं होता, तो ये जिन बच्चों को याद नहीं होता तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स बना लिया करें। कम्युनिकेशन का क्या है, डेट जी है, मीन्स डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन और जिटर। ये इजी भी होती है समझने की और याद करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें डिजिटल बिट। अच्छा, ये वही वाली चीज़ है जो पहले हमें दिखाई गई थी, बस उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैं आपको बता रही थी ना सिग्नल चेंज होंगे, यहाँ पर आपको दिखाया गया। देखिए नंबर 1 सोर्स है, यानी जहाँ से वो डाटा जो है जनरेट हो रहा है, बन रहा है, फिर क्या हुआ, ट्रांसमीटर तक पहुंचा। अब देखिए यहाँ पर जो था वो डिजिटल स्ट्रीम बिट की शक्ल में आ रही है, नजर आ रहा है आपको सिग्नल्स। ये उसने क्या किया, उसको एनालॉग सिग्नल में तब्दील कर दिया। अब एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम के तक पहुंचे। अब ट्रांसमिशन सिस्टम ने भी एनालॉग सिग्नल को ही आगे भेजा, देन रिसीवर ने जब उसको रिसीव किया तो उसने क्या किया, उसने उसको तब्दील कर दिया दोबारा से डिजिटल बिट सिस्टम के अंदर, और फिर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। यानी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। मीन्स पहले मेरे जबान से वो अदा होता है, कंप्यूटर उसको एनालॉग सिग्नल में तब्दील करता है, देन वो ट्रांसमिट करता है, देन दोबारा से रिसीवर उसको, आपका जो कंप्यूटर है वो उसको एनालॉग सिग्नल में तब्दील करेगा, और देन वो डेस्टिनेशन यानी आप तक मेरी आवाज़ ऐसे ही पहुंचेगी जैसे मैं बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि ये स्टेप भी आपको नीचे नजर आ रहा होगा। ये है इनपुट हो रहा है इंफॉर्मेशन, देन डाटा, इनपुट डाटा हो रहा है, फिर ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल में, फिर रिसीव हो रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है, देन आउटपुट इंफॉर्मेशन में तब्दील हो रही है। ये स्टेप्स आपके लिख के दिए हैं मैं, इन्होंने इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मे बी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग इस तरह कोई डायग्राम बनाए। नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ अ 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, ये आपने जहन में रखना है। ये आपको दिखाए गए हैं, प्रोटोकॉल, मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्रांसमिशन मीडियम है हमारे पास। ये अच्छे तरीके से आपने देख लेनी है, हो सकता है आपको वो ये डायग्राम दे के पूछ लें कि ये किसके कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा याद रखना बेटा, जो इंफॉर्मेशन है यानी वो किसी भी तरीके से आ सकती है। अब अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप दो तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक तो आप वीडियो देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पे चल रही है, और एक दूसरी है मेरी वॉइस जो आप तक पहुंच रही है, मीन्स ऑडियो। ऑडियो एंड वीडियो का मिक्सअप है जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है। इसी तरीके से कि अगर मैं आपको सेंड कर देती हूँ कोई भी फाइल विच इज विच हैव एलिमेंट्स ऑफ अबाउट टेक्स्ट एंड नंबर्स और इमेजेस, तो फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट नंबर और इमेज पर डिपेंड करने लगेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो टेक्स्ट होगी, अगर उसके अंदर नंबर्स हैं तो वो नंबर इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इमेज की सूरत में इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऑडियो एंड वीडियो की मिसाल तो मैं आपको दे चुकी हूँ, तो ये आपको फॉर्म्स याद होने चाहिए। नंबर 1 इज द टेक्स्ट एंड द नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं हम, डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। अब डाटा फ्लो दो डिवाइसेस के दरमियान कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस बिटवीन डाटा फ्लो। नंबर 1 इज सिंप्लेक्स,
नंबर 2 इज हाफ डुप्लेक्स एंड नंबर 3 इज फुल डुप्लेक्स। देखिए सिंप्लेक्स जो होती है ना वो 1 to 1 होती है, ये अगली स्लाइड में मे भी वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिलहाल इतना ही देखिए आप। अच्छा जी ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास मेन फ्रेम है यानी एक कंप्यूटर है और वो दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है, ये सिंप्लेक्स होते हैं यानी बस वन वे है, यही इसको सेंड कर सकता है, ये इसको सेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जो हमारा, वो आपको नजर आ रहा होगा, अब डायरेक्शन 2 हो गई है, ये वन डायरेक्शनल डाटा होता है सिंप्लेक्स, वन डायरेक्शनल होता है, जबकि जो हाफ डुप्लेक्स होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2 डायरेक्शन होती है इसकी। कैसे, देखिए ये जो है और ये जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये वाला जो कंप्यूटर है ये भी कम्युनिकेट कर सकता है इस वाले कंप्यूटर से, सेम एज इट इज ये वाला कंप्यूटर भी इससे कम्युनिकेशन कर सकता है। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, क्या, कि जब हमारा फर्स्ट कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा होगा उस टाइम पे सेकंड कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और जब सेकंड कर रहा होगा तो फर्स्ट नहीं कर पाएगा, यानी इन दोनों को एक दूसरे की बात करने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हाफ डुप्लेक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में फुली कम्युनिकेशन हो रही होती है, यानी ये भी एट अ टाइम, इन वन टाइम बोथ कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन। इसको इस तरह कहा जा सकता है कि पहला जो है वो भी सेंड और रिसीव कर सकता है एट अ टाइम और दूसरा भी कर सकता है, यानी इनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो इसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेटवर्क है हमारे पास। नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरकनेक्शन होगा सेट्स का ऑफ अ डिवाइसेस, डिवाइसेस के अंदर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन करने के कैपेबल हो, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है होस्ट होता है, फिर हमारे कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं। ये आपकी तीन चीजें बताई जो आगे थोड़ी एक्सप्लेन भी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेटवर्क मस्ट हैव एबल टू मीट द सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। देखिए एक नेटवर्क बहुत अच्छा कब होगा, ये उसके क्राइटेरिया है, यानी वो पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि एक अच्छे नेटवर्क की क्या खसूसियात होती हैं। नंबर 1 होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थ्रूपुट होनी चाहिए, या डिले नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा रिलायबिलिटी उसकी कैसी है और उसकी सिक्योरिटी कैसी है। आगे चलते हैं हम, फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट क्या होते हैं, लिंक्स, टाइप ऑफ कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। अब फिजिकल नेटवर्क के एट्रीब्यूट दो होते हैं, एक होता है लिंक, दूसरा होता है टाइप ऑफ कनेक्शन, जिसके अंदर आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट भी बहुत ही आसान है। पॉइंट टू पॉइंट यानी एक तरफ से दूसरी तरफ से दो ही लोग बात करते हैं, जब तो इस तरह से समझें कि दो साइड्स में सिर्फ एक एक लोग खड़े हुए हैं। जबकि जो मल्टी पॉइंट होता है इसमें एक तरफ एक इंसान खड़ा हो दूसरी तरफ ज्यादा हो, या कंप्यूटर की मिसाल ले लें, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो पॉइंट टू पॉइंट, अगर एक ही कंप्यूटर एक से ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो मल्टी पॉइंट। ये हमारी जो क्लासरूम की लैब्स होती है उसके अंदर मल्टी पॉइंट वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा जी नेक्स्ट आप देखें, ये देखें पॉइंट टू पॉइंट है, ये वाला कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, दिस इज इनफ, लिंक है, बस एक ही कंप्यूटर लिंक है तो पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट आप देखिए इसके अंदर क्या फर्क है, देखिए यहाँ पर एक है मेन फ्रेम, और ये मेन फ्रेम भी कंप्यूटर ही होता है, और यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो इससे पता चल रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टी पॉइंट है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो इस तरह के दें और पूछें कि विच टाइप ऑफ लिंक इज दिस, मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट, तो इस तरह का कुछ आ सकता है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। और वो पूछ भी सकते हैं कि मल्टी पॉइंट के डायग्राम बनाए या फिर पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बताएं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाँ जी फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क आ गया हमारे पास। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है लिंक्स प्लस नोड इज इक्वल टू टोपोलॉजी, ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूनी वाले कुछ भी एमसीक्यूज में बना सकते हैं। वैसे भी कह सकते हैं डैश प्लस नोड इज इक्वल टू टोपोलॉजी, लिंक्स प्लस डैश इज इक्वल टू टोपोलॉजी, या फिर लिंक्स प्लस नोड इज इक्वल टू डैश, तो इस तरह का कुछ आ सकता है। फिजिकल टोपोलॉजीज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये पीछे भी इन्होंने थोड़ा सा इसको दिया था आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट, अब मे भी ये ज्यादा करेंगे आगे, हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए पहला है हमारा मैश, दूसरा है हमारा स्टार, तीसरा है हमारा बस एंड चौथा है हमारा रिंग। मैश, स्टार, बस एंड रिंग, इसको आप मसबत भी कह सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ ना, अगर आपको सब वैसे याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको MSBR के नाम से भी याद कर सकते हैं, MSBR, अपॉलजीज इज इक्वल टू MSBR, यानी मैश, स्टार, बस, सॉरी आर था ये आर, ठीक है, आर मीन्स रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं हम,
ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी डायग्राम है जिसमें वो कहते हैं टोपोलॉजीज जो है वो किस तरह कितने किस्म की होती हैं। एक होती है मैश टोपोलॉजी, दूसरी होती है स्टार टोपोलॉजी, देन इज द बस एंड द रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर आपको नजर आ रही है टोपोलॉजी की मिसाल। अब ये स्टेशन है, ये यहाँ से तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ही। गौर कीजिएगा, जहां मैं पहले लाइन लगा रही हूँ अभी आपने सिर्फ इसी को देखना है, सेंटर में क्या हो रहा है ये नहीं देखना, और मेरी लाइंस को कंसीडर मत कीजिएगा क्योंकि मेरा अभी फिलहाल इस पे इतना कंट्रोल नहीं आया। अच्छा जी, ये हो गया। और ये देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये आपको समझ आ गई कि ये सारे यहाँ से भी कनेक्टेड होते हैं। फर्दर मोर हर एक का हर एक का कनेक्शन होता है दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली। और ये देखिए ये स्टार बीच में बन रहा है, इस तरह से आपने याद रखना स्टार है इनके अंदर। यानी ये जो आपकी साइड में एक डायग्राम बनी है, मे बी मैं बना पाऊँ, ये कुछ इस तरह की डायग्राम जो है इसके अंदर स्टार लॉक है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये मैश टोपोलॉजी है। यानी ये साइडों से तो कनेक्टेड है ही, और इन साइड भी एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। और इसमें सिर्फ एक के ही तीन कनेक्शन होते हैं, बाकी ये देखिए ये तीन कनेक्शन है, यहाँ पर इसके तीन कनेक्शन है, यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। सेंटर में अगर आप देखें ना, चले इसको छोड़े, तीन कनेक्शन को छोड़े, आप देखें इन कनेक्शन को, अगर साइड कनेक्शन को हम छोड़ देते हैं तो हर एक दो दो कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये देखें, अगर इसको देखते हैं ना तो ये हर एक जो है वो दो दो कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आप पहचान करनी है आपको बस, अगर आपको ये पहचान याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है। और एक दफा आप पेंसिल से बनाकर देख लीजिएगा तब याद रहे। अच्छा जी, अब ये है स्टार टोपोलॉजी, यानी इसमें एक मेन हब होता है और उसी मेन हब से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्टार टोपोलॉजी है। फनी बात ये है कि जिसमें स्टार है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी नहीं है, और जिसमें स्टार नहीं है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, बस टोपोलॉजी आपको नजर आ रही होगी। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक एंड केबल होती है दोनों तरफ से एंड केबल पे, और इसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो बीच में कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द बस टोपोलॉजी, ये आपको नजर आ रहे होंगे। डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बस टोपोलॉजी के बारे में। अब ये जो है ये है आपकी रिंग टोपोलॉजी, इससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो है ये बीच में रिंग बनी हुई है, इसको आप रिंग कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए, और ये रिपीटर्स है ये सारे, और एक ही लाइन के ऊपर सारे कनेक्टेड हैं, तो ये रिंग टोपोलॉजी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेटवर्क क्लासिफिकेशन है हमारे पास। नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं साइज के हिसाब से, जियोग्राफिकल कवरेज के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लॉन एंड वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क एमसीक्यूज के हिसाब से। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ लॉन एंड वॉन। लैन जो होता है वो हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स, और वॉन जो होता है वो हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट चलते हैं, यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, कनेक्ट सम होस्ट, सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस हो सकता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क को ना आप आम सा कंसीडर करें कि आप किसी एकेडमी में जाते हैं, वहां पर जो है वाईफाई लगा हुआ है और आप उसको यूज कर रहे हैं। अब उसके अंदर हो सकता है कि आपका एक ही कंप्यूटर कनेक्टेड हो, या आप अगर लैब्स आपने देखी हो तो वो मल्टी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से आप ऑफिस में देख ले, वहां पर एक बकायदा एक सेटअप होता है जहाँ पर सब लोग अपने अपने पीसीज पर बैठे होते हैं, उसके अंदर भी सारा यही होता है। ये सिंगल ऑफिस भी हो सकता है, बिल्डिंग पूरी भी हो सकती है, या एक स्कूल या कैंपस भी हो सकता है। और ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी ये प्राइवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल उस कॉलेज के अंदर वो नेटवर्क है तो फिर वो नेटवर्क उस कॉलेज का ही है, वो पब्लिकली नहीं है या गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेटली ओन्ड होता है। कैन बी सिंपल एज टू पीसीज, हो सकता है इसमें सिर्फ दो ही पीसीज हो, एक प्रिंटर हो, और कोई अपने घर से ही इसको चला रहा हो, और कैन एक्सटेंड थ्रू आउट द कंपनी, और ऐसा भी हो सकता है एक बड़ी कंपनी इसी नेटवर्क पे चल रही हो। होस्ट का एड्रेस इसके अंदर मौजूद होता है कि जिसने वो खरीदा है उसने क्या एड्रेस उसके नेटवर्क का है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं लॉन है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए बेटा, एक ही नेटवर्क है, ये जो ब्लैक लाइन है ना इसको आप नेटवर्क समझे। ये देखिए ये पूरी की पूरी एक ही नेटवर्क है। अब इसके अंदर होस्ट देखिए, यानी इस्तेमाल करने वाले 1 2 3 4। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 8 ही होंगे या 10 होंगे या 20 होंगे। आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क से 1 से लेकर पूरा एक ऑफिस चल सकता है, पूरी एक कंपनी चल सकती है, और ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको दिखाया गया। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर है जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर देखें ये होस्ट जो है ये दूसरी मिसाल इसी की दी हुई है, और वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं पास्ट में जो है, यानी पहले जो होता था वो कुछ इस तरह से होता था।
हाँ जी, पहले इस तरह से होता था, पास्ट में ऐसे केबल लगी होती थी, और अब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट पहले एक केबल से सब कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते थे, और अब डायरेक्ट जो हमारा सर्वर है या जो स्विच है उससे डायरेक्ट हर कंप्यूटर अपनी अपनी लाइन से कनेक्टेड होता है। ये आजकल इस्तेमाल हो रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पास्ट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है टुडे। इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अ होस्ट ऑफ एनी टाइप हो सकता है, एक स्विच इसके अंदर होता है। ये आपकी थोड़ी सी ना वो समझाने की कोशिश की हुई है। ये केबल का टैप है, केबल के एंड को हम ब्लैक से शो करते हैं। कॉमन टेबल जो केबल जो है वो ब्लैक गहरी यानी थोड़ी सी थिक लाइन होती है, जबकि कनेक्शन की थोड़ी सी हमारी थिन लाइन होती है। जैसे अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, ये थोड़ा सा दे दूं कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है थोड़ा सा। ये असल में ना गाइडेंस होती है किसी भी डायग्राम को समझने के लिए। ये आपको गाइडेंस दी गई है कि अगर बच्चों को समझ ना आ रहा हो तो ये गाइडेंस उनको मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है हमारी मेन केबल है यानी कॉमन केबल है। फिर ये जो बारीक सी ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ी सी थिन है इस लाइन की निस्बत। तो फिर ये हमारी कनेक्शन केबल्स है। और ये तो आपको पहले पता होगा, यहाँ स्विच लिखा हुआ है, ये स्विच है। और ये तमाम जितने भी इस्तेमाल करने वाले हैं ये होस्ट होते हैं। जबकि ये जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं ये हमारे क्या होते हैं, केबल टैप होते हैं, यानी जहाँ से हमारा जो होस्ट है वो कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ। आगे चलते हैं। वाइडर जियोग्राफिकल जो स्पैन है देन अ लॉन। अच्छा, ये जो है जियोग्राफिकल स्पैन लॉन से ज्यादा होती है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वैन लोकल एरिया नेटवर्क से। स्पैन इज अ टाउन, स्टेट हो सकता है, एक पूरी कंट्री हो सकती है, इवन अ वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए भी एक वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऑफिस आपका पाकिस्तान में है, दूसरा अमेरिका में है, तीसरा कनाडा में है। तो फिर आप लोग का जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इस तरह से कम्युनिकेट कर पाता है, क्योंकि ये बना ही वाइड एरिया के लिए है। जैसे कि आपको वर्ल्ड के अंदर का पूरी दुनिया में आपके कनेक्शन हो सकते हैं। इंटरकनेक्शन कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विच होते हैं, इसके अंदर राउटर्स होते हैं, मोडेम्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली क्रिएटेड एंड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, ये आमतौर पर क्रिएट किए जाते हैं या चलाए जाते हैं कम्युनिकेशन कंपनीज के दरमियान। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वैन, स्विच्ड वैन और इंटर नेटवर्क। आपको टाइप्स दी गई हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। स्विच वैन होती है, इंटर नेटवर्क होती है, और एक होती है पॉइंट टू पॉइंट वैन। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आपका अगर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको ये शो करना पड़ेगा। देखिए, टू अनदर नेटवर्क, टू अनदर नेटवर्क, ये है हमारी पॉइंट टू पॉइंट वैन। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये सेम टू सेम एज इट इज, जैसे हम पीछे देख के आए ना, ये वैसे का वैसे यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कि ये जो हमारे पास ये बॉक्स ब्लू एंड ग्रे में है, ये कनेक्शन डिवाइस है। और ये कनेक्टिंग मीडियम के लिए डार्क लाइन इस्तेमाल की है, अनदर नेटवर्क यानी। अब देखिए स्विच्ड है, यानी इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा नेटवर्क होंगे। देखो 4 नेटवर्क कनेक्टेड है, ये हमारे स्विचेस हैं, और ये हमारे जो कनेक्टिंग मीडियम है उसके लिए वायर्स यूज की गई हैं। और ये जो आपको पता है बारीक लाइंस जो होती है ये कनेक्शन की ये इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं। इंटर नेटवर्क क्या होता है, देखें, ये एक नेटवर्क है पूरा, वास्ट ऑफिस है। देखो ये भी, ये सॉरी, वेस्ट ऑफिस, वेस्ट कोस्ट ऑफिस है, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफिस है। अब ये अलग एक नेटवर्क है यहाँ पर, और ये दूसरा नेटवर्क है। अब ये यहाँ पर जो है दो राउटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और पॉइंट टू पॉइंट जो है हमारे पास कनेक्शन इस्तेमाल करके इन दो नेटवर्क्स को जोड़ा गया है। तो इसीलिए इसको इंटर नेटवर्क कहते हैं, यानी नेटवर्क के अंदर एक और नेटवर्क को जोड़ दिया जाए तो इंटर नेटवर्क कहलाता है। आगे चलते हैं। स्विचिंग क्या होती है, इसके अंदर दो तरह की होती है। सर, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क होता है, और पैक्ड होता है स्विच नेटवर्क है। ये आपको नजर आ ही रहा होगा, यहाँ पे स्विच दिया गया है, लो कैपेसिटी लाइन हमारे पास है। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके ना मेन लाइन है बिजली वाली, समझे। तो ये आपको नजर आती होगी खंभों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं। और फिर हमारी जो तारें होती हैं वो थोड़ी सी लेस होती हैं, यानी बारीक होती हैं, क्योंकि हमें उतनी कैपेसिटी नहीं चाहिए होती, उतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होती। तो फिर क्या होता है, पीछे से तो हायर कैपेसिटी आ रही होती है, लेकिन जब ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर ये लोअर कैपेसिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे आपको ये टेलीफोन्स में नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। आगे चलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा पैक्ड स्विच नेटवर्क है। अब इसमें क्या है, पैक्ड है ना ये, तो पैकेट समझ लो कि इसके अंदर भी एक राउटर इस्तेमाल होगा, एक वहां पर हमारे पास नेटवर्क था, और एक यहाँ पर नेटवर्क था। इन्होंने फिर वन टू वन वाला यूज किया और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, यानी दोनों को इंटरकनेक्ट कर लिया, तो ये पैक्ड किया है। अच्छा जी, इंटरनेट क्या है?
ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं और आप इस वक्त भी इंटरनेट ही इस्तेमाल करें। एंड इंटरनेट इज टू और मोर नेटवर्क्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेटवर्क इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक से ज्यादा लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। द इंटरनेट जो अपर केस आए एंड इट इज कम्पोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क से लोग आके उसको यूज कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक्सेसिंग द इंटरनेट, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। आगे हमारे पास है बैकबोन क्या होती है इंटरनेट की, तो देखिए यहाँ पर है प्रोवाइडर है, नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है। उसके बाद कस्टमर है जो उसको रिसीव करता है यानी खरीदता है। फिर प्रोवाइडर है, देन फिर कस्टमर है। ये तो आपको समझ आ ही गई होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए ये इससे कनेक्ट होता है, बैकबोन होती है यानी फॉर एग्जांपल एक मेन जो है हमारा होता है प्रोवाइडर। मेन प्रोवाइडर वो होता है जो एग्जैक्ट ओनर होता है। देन वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क प्रोवाइडर्स को, यानी फर्दर उनके वर्कर्स होते हैं जो आगे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को ये नेटवर्क। तो ये थोड़ा सा चेन ऐसे चलती है, बैकबोन से प्रोवाइडर नेटवर्क के पास जाता है, प्रोवाइडर नेटवर्क कस्टमर नेटवर्क को दे देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा होगा दोबारा वही वाला है कि अगर हम कनेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये फर्क आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि प्रोवाइडर नेटवर्क है, फिर ये वाला प्रोवाइडर नेटवर्क और ये वाला कस्टमर और ये वाला कस्टमर, ये दोनों को ही नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड, दोनों ही नेटवर्क से जो हमारा नेटवर्क है वो ले रहा है प्रोवाइडर से, दोनों प्रोवाइडर से नेटवर्क ले रहा है। अच्छा जी, आगे फिर वही बात है कि फिर पीछे से जुड़े होते हैं। अब पेयरिंग पॉइंट्स होते हैं, या आपको पेयरिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, या आगे में भी अलग अलग करके दिखाइए फिर पेयरिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा जी, टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन नेटवर्क्स बिफोर 1960 कांस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली होता था। अच्छा जी, ये होता था आर्पेंट पैक्ट स्विच होता था, बर्थ ऑफ द नेट इंटरनेट एंड टीसीपी आईपी, मेलेंट होता था, सीएस नेट होता था, एनएसएफ नेट होता था, इंटरनेट टुडे। यानी ये आपकी समझे कि आपको हिस्ट्री बता रहा है कि इंटरनेट कैसे बना और इसकी जो है वो ग्रोथ कैसे हुई है। आगे चलते हैं। इंटरनेट ड्राफ्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कम्युनिकेशन। प्रपोज स्टैंडर्ड होते हैं, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड होते हैं, हिस्टोरिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। तो ये रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, इंटरनेट ड्राफ्ट्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हुई है यहाँ पर। हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर अप करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंटरनेट ड्राफ्ट जो है प्रपोज्ड ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड हिस्टोरिक। और इसके आपको ये थोड़ा सा डायग्राम या फिर ग्राफ बना के दिखाया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल्स हैं, ये इनफॉर्मल्स है। इंटरनेट ड्राफ्ट से निकलता है, प्रपोज स्टैंडर्ड हो जाता है 6 मंथ एंड 2 मंथ ट्राइज करते हैं, फिर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड पे पहुंचता है, देन 4 मंथ तो ट्राइज रहता है, फिर इंटरनेट स्टैंडर्ड में बनता है, देन ये स्टोरी को फिर ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन में चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं ISOC और लैब। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हमारा आखिरी स्लाइड है तो इसको हम करते हैं बैक। तो आज हमने जो पढ़ा है बेटा, ये हमने पढ़ा है 1 टू टॉपिक नंबर 7 तक। और जो ये लास्ट वाला है इसको हम एक दफा देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है IRSG जो है वो RG से आगे जुड़े होते हैं, ये वही वाला था। अगर आप गौर करें तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था कि एक बैकबोन होती है वो आगे प्रोवाइडर को देती है, देन वो आगे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी है, लेकिन फर्क इतना है कि IRTF है और ये IRETF है जो कि ज्यादा एरिया में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है कि ये पहले एरिया को पहुंचाते हैं, देन वो VGs को पहुंचाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो डायरेक्ट RGs को दे रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी अगर समझ आया तो सबसे पहला काम आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, देन बैठ के प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।